हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। आप लोग जानते हैं कि हमारी ज्योग्राफी की क्लास लगती है और उत्तर प्रदेश की यूपी स्पेशल की क्लास लगती है, जिसमें हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को शुरू किए थे और इनका हर एक पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में आपको देते रहेंगे, जिससे आप एक क्रम से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसी के अगले क्रम में बात करें तो पहले तो हम लोग देख लिए कि इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश हैं और उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। आज देखते हैं कि इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो देश हैं उनमें से कौन कौन से देश विषुवत रेखा पर स्थित है और कौन कौन से देश मकर रेखा पर स्थित है। इस महाद्वीप से दो रेखाएं गुजरती हैं, एक तो विषुवत रेखा गुजरती है और दूसरी मकर रेखा गुजरती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं और मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं। यदि हम बात करें विषुवत रेखा की तो यह लगभग यहीं से दक्षिणी अमेरिका के इस हिस्से से विषुवत रेखा गुजरती है। इसे ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसी 0 डिग्री का नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। और इसी विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है इसे, यानी कि इस जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है इसे 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। आइए देखते हैं कि इस विषुवत रेखा पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश स्थित हैं। जिसमें हम पहले देश की बात करें तो पहला देश आपका है इक्वाडोर। कौन सा है? इक्वाडोर। यह आपका पहला देश है इक्वाडोर, जो विषुवत रेखा पर स्थित है। इसकी खास बात एक और है कि इस इक्वाडोर की जो राजधानी है, इस इक्वाडोर की जो राजधानी है जिसका नाम है क्यूटो, यह विषुवत रेखा पर स्थित है। क्या नाम है? क्यूटो। क्या नाम है? क्यूटो। और यह इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो, जो किस पर स्थित है? विषुवत रेखा पर स्थित है। आइए देखते हैं तो पहला देश कौन हो गया? इक्वाडोर। दूसरे देश की बात करें तो दूसरा आपका है यहाँ पर, जिसका नाम है कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है कोलंबिया। पिछली क्लास में हम लोग याद करें तो यही कोलंबिया ऐसा देश है जहां से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश जिसे हम पनामा कहते हैं वह यहीं पर स्पर्श कर रहा था। और यह स्थल संधि का उदाहरण था जिसे हम इस्थमस के नाम से जानते थे। आइए बात करते हैं। फिर अगला देश है जो महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है पेरू। और यह पेरू इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह विषुवत रेखा को मात्र स्पर्श करता है, इससे होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती, बल्कि यह विषुवत रेखा को सिर्फ स्पर्श करता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि पेरू, यह हम क्वेश्चन पे बात करेंगे कि कौन सा ऐसा देश है जो विषुवत रेखा को स्पर्श करता है, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। वो ऑप्शन डिपेंड करेगा कि कैसे पूछ रहा है। बात करेंगे, अभी बात करेंगे। तो पहला हो गया इक्वाडोर, दूसरा हो गया कोलंबिया और तीसरा हो गया पेरू। और चौथे देश की बात करें तो चौथा आपका हो गया ब्राजील। क्या हो गया? ब्राजील। यानी कि आइए 4 देश हैं जिसमें से 3 से यह रेखा होकर गुजरती है, जैसे कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया और इक्वाडोर। इन तीनों से तो यह रेखा गुजरती है होकर, लेकिन पेरू से सिर्फ स्पर्श करती है। अब क्वेश्चन क्या पुटअप करता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, क्या क्वेश्चन पूछेगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा नहीं गुजरती। अब देखिएगा, यहां पर 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन, पहले तो इक्वाडोर दे दिया। कौन सा? इक्वाडोर। दूसरा ऑप्शन कोलंबिया। कौन सा है? कोलंबिया। तीसरा ऑप्शन पेरू। कौन सा? पेरू। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया ब्राजील।
कौन सा हो गया? ब्राजील। अब यदि ऐसा ऑप्शन दे रहा है तो इसमें किससे होकर यह रेखा नहीं गुजरती? तो पेरू से होकर यह रेखा नहीं गुजरती। और अगला ऑप्शन क्या देगा? यदि अगला ऑप्शन दे रहा है पेरू, पहला दे दिया पेरू, दूसरा दे दिया इक्वाडोर, इक्वाडोर, तीसरा दे दिया चिली, कौन सा? चिली, और चौथा दे दिया आपको ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील। अब इन चारों की बात करेंगे, ये अगर इन चारों की बात करेंगे तो इसमें तो आपको पेरू मिल गया कि जिससे होकर नहीं गुजरती है, लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन यदि मिल गया तो आपको यह दिख रहा है कि चिली विषुवत रेखा से ज्यादा दूर पर है, इसलिए इसको इंक्लूड कर लेता है और यहां पर इसको इंक्लूड नहीं करता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं कि आपको ऑप्शन कैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामों में। और अब आते हैं मकर रेखा पर। किस रेखा पर? मकर रेखा पर। और यह आपकी मकर रेखा लगभग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इस हिस्से से होकर जाती है। यह पूरा हिस्सा है मकर रेखा वाला। और यह मकर रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो मकर रेखा गुजरती है। और नॉर्थ की यदि बात करेंगे तो यही कर्क रेखा है। साउथ में कौन सी रेखा? मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा, जो कितने डिग्री पर जाती है? 23.5 डिग्री साउथ में। अब इस पर कौन कौन से देश हैं, आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। तो यहीं पर आपका है चिली। कौन सा देश है? यह पूरा आपका है चिली। और यही चिली से यह वाला इलाका यहां पर ऐसे है अर्जेंटीना का इलाका। किसका है? अर्जेंटीना का इलाका है। और यदि बात करें अगला कौन सा है तो यहां पर बात करें तो यहां पर है पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे। और यह हिस्सा है उरुग्वे का, यह वाला छोटा सा हिस्सा उरुग्वे का है। और इधर वाला यह पूरा एरिया है ब्राजील का। किसका है? ब्राजील का। यहां ध्यान देने वाली बात क्या लग रही है कि यह विषुवत रेखा है, यह इधर वाली विषुवत रेखा और यह हो गई मकर रेखा। तो हम देखेंगे कि ब्राजील से दोनों रेखाएं गुजरती है। यह क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां से दो रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। यहीं पर बात करें तो यहीं पर उरुग्वे है। कौन है? उरुग्वे है। और यह पूर्णतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। यही एकमात्र उरुग्वे ऐसा देश है। कौन सा? उरुग्वे एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्णतः शीतोष्णकटिबंध में पड़ता है। बाकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जितने भी देश हैं वह तो उष्णकटिबंधी और शीतोष्णकटिबंधी दोनों क्षेत्रों में पड़ते हैं। यदि हम बात करें उरुग्वे की तो यह पूर्णतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह स्थित देश है, इसीलिए इसको बार बार पूछता है। यदि बात करें तो अब कौन कौन से मकर रेखा पर स्थित देश हैं तो पहला तो आपको मिल गया कौन सा? चिली मिल गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा अर्जेंटीना मिल गया। कौन सा? अर्जेंटीना मिल गया। तीसरे की बात करें तो तीसरा पराग्वे मिल गया। चौथे की बात करें तो चौथा आपको ब्राजील मिल गया। यानी मकर रेखा पर कितने देश स्थित हैं? तो मकर रेखा पर 4 देश स्थित हैं। कौन कौन से 4 देश? पहला हो गया चिली। पहला कौन सा हो गया? चिली। चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी सैंटियागो। दूसरा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। फिर पराग्वे की बात करें तो तीसरा आपका हो गया पराग्वे। और पराग्वे की राजधानी क्या है? असुनसियान। फिर हो गया ब्राजील। चौथा कौन सा हो गया? ब्राजील। और ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजीलिया। यानी कि हम बात कर रहे हैं मकर रेखा पर स्थित देशों की। तो मकर रेखा पर पहला देश कौन सा स्थित है? चिली। दूसरा देश कौन सा स्थित है? अर्जेंटीना। तीसरा देश कौन सा स्थित है? पराग्वे। और चौथा देश कौन सा स्थित है? ब्राजील। यदि पुनः एक बार और रिवीजन करते हैं तो बात करें तो विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश आपको मिल गए, आइए विषुवत रेखा पर देख लेते हैं। तो विषुवत रेखा पर किस पर? विषुवत रेखा पर
आपके 3 देश स्थित हैं, यानी कि विषुवत रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला तो आपको मिल गया इक्वाडोर, कौन सा है? इक्वाडोर। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका है कोलंबिया, कौन सा है? कोलंबिया। तीसरे की बात करें, कोलंबिया। तीसरे की बात करें तो तीसरा है ब्राजील, कौन सा है? ब्राजील। लेकिन चौथे की जब बात करते हैं तो कहीं कहीं ऑप्शन में इसको मान लेता है कि इंक्लूड है, कहीं कहीं नहीं मानता, यानी कि पेरू के आगे हम लोग लिख देते हैं कि यह रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा इस पेरू को स्पर्श करते हुए जाती है। विषुवत रेखा पेरू को स्पर्श मात्र करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। बस इतना आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन क्या दे रहा है। यदि ऑप्शन में चारों को एक साथ दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन सी रेखा स्पर्श नहीं करती है, कौन सी किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो पेरू एक ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। जबकि हम बात करें ऐसा ऑप्शन अगर दे दिया, कैसा ऑप्शन, तो बात किया जाए तो यहां पर हो गया इक्वाडोर, पहला कौन हो गया? इक्वाडोर। और दूसरे की बात कर ले तो दूसरा आपका हो गया, इधर चिली दे दिया है पेरू, दूसरा ऑप्शन पेरू रख लीजिए, तो यहां पर इसको इंक्लूड कर लेता है। लेकिन चिली को क्या करेगा? आपको चिली दिखाई देता है कि यह मकर रेखा का देश है। कौन? चिली मकर रेखा का देश है, न कि विषुवत रेखा का देश है। इसलिए हम ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे कि किस प्रकार का ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि ऐसी वीडियो का लाभ वो बड़े पैमाने पर उठा सके। धन्यवाद।